हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। इसे लिखा है विलियम सी डगलस। ये पहले लेसन और राइटर के बारे में जान लेते हैं। द लेसन डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट मीन्स अंश, एक पार्ट है ये, फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स रिटन बाय विलियम ओ डगलस। यह जो पार्ट है डीप वाटर, ये एक अंश है विलियम सी डगलस के द्वारा लिखे गए ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। विलियम सी डगलस का एक चैप्टर हम 12th क्लास में अब तक यूपी बोर्ड में पढ़ते थे। पहले वो चैप्टर था ए गर्ल विद ए बास्केट। क्योंकि अब एनसीईआरटी का सिलेबस है तो उनका ये चैप्टर डीप वाटर हमें पढ़ना है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट वेयर द ऑथर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट। यह पाठ जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उनकी जो आत्मकथा है उसका एक हिस्सा है अपने बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि वो पानी से कैसे डरते थे एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और किस तरह से उन्होंने पानी से डर को काबू किया। इफ वन इज डिटरमाइंड कंप्लीटली एंड हैज द करेज, वन कैन इजिली ओवरकम वंस फियर। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए और अपना एक दृढ़ निश्चय कर ले तो वो किसी भी डर को जीत सकता है। He was hardly 10 or 11 years old when he decided to learn swimming. वो लगभग 10-11 साल के थे जब उन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। But he had a bad experience. लेकिन उनका जो अनुभव रहा वो बहुत खराब रहा। He was afraid but not dejected. वो घबरा तो गए लेकिन वो हताश नहीं हुए। He was determined to overcome his fear. वो अपने डर को काबू करना चाहते थे, उस पर विजय हासिल करना चाहते थे। He got an instructor and started practicing and did practice for many weeks. उन्होंने अपने आप को तैराकी सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर की सेवाएं ली और अभ्यास शुरू कर दिया। बहुत हफ्तों तक उन्होंने अभ्यास किया। फाइनली ही कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और आखिर वो पानी से अपने डर को जीतने में सफल हो गए। नाउ ही न्यू दैट इन डेथ देयर वाज पीस। अब वो ये समझ गए थे कि मृत्यु में तो शांति मिलती है। देयर वाज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डर तो केवल मृत्यु के भय में है। Thus the lesson concludes with a great moral that we all have to fear is fear itself. तो ये जो पाठ है इसका अंत इस सबक से होता है कि हमें डर से ही डरना है। मृत्यु का कोई डर नहीं होता, हमें डर से ही डरना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. यह तब की बात है जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निश्चय किया था कि मैं तैराकी करना सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ एक पूल यानी स्विमिंग पूल, तरणताल, एक स्विमिंग पूल था YMCA में। YMCA क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के यहाँ एक पूल था, स्विमिंग पूल, इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जहाँ ठीक उसी प्रकार की अवसर उपलब्ध थे जैसे कि याकिमा नदी में थे तैरने के अवसर। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज। कभी भी उसमें बाढ़ आ जाती थी या वो अचानक कहीं पर भी गहरी होती थी, तो इसलिए ये बहुत ही ट्रीचरस यानी धोखे से भरी हुई नदी थी, जोखिमपूर्ण नदी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ लगातार मुझे इससे सावधान करती रहती थी कि नदी में नहीं जाना है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और प्राय अक्सर मुझे उसकी डिटेल बताती रहा करती थी। जो भी लोग इसमें डूबते थे उनके बारे में मुझे बता करके मुझे मेरी याद को ताज़ा करती रहती थी कि ये नदी बहुत खतरनाक है। बट
द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन YMCA पूल सेफ था, ये सुरक्षित था, यहाँ तैराकी सीखी जा सकती थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शैलो का मतलब जिधर कम गहरा होता है। स्विमिंग पूल जो होता है वो स्लोप में होता है, एक तरफ से कम गहरा और फिर ढाल लेते हुए आगे जाते जाते काफी गहरा हो जाता है। तो यह अपने उथले स्तर की तरफ 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरे हिस्से की तरफ यानी गहराई वाले हिस्से की तरफ ये स्विमिंग पूल 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और ये जो ड्रॉप था यानी कि ये जो ढलान था ये बहुत ही ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे से हुआ था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स क्या होते हैं? तैरने में मदद करने के लिए जो एक ट्यूब की तरह का एक पार्ट होता है जो तैरने में मदद करता है। तो लेखक बताता है कि मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स लिया और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। मुझे स्विमिंग पूल में नंगे जाना यानी बिना कपड़ों के जाना पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और अपनी जो पतली पतली टांगे हैं उन्हें दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। लेकिन मैंने अपने जो घमंड है उसको ओवरकम किया, उसको दबाया, अपने आप को समझाया। एंड डिड इट। और मैं नंगा ही यानी कि जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है उसको पहन करके मैं स्विमिंग पूल में गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन आई वाज इन इट। लेकिन शुरू से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी में घृणा होती थी। शुरू से ही मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था और पानी में जाने पर मुझे इससे घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। यह तब शुरुआत हुई यानी कि पानी से मेरे डरने की शुरुआत तब हुई जब मैं लगभग 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में एक बीच पर ले गए। बीच यानी समुद्र के किनारे पर ले गए जब मैं 3-4 साल का था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं और मेरे पिताजी सर्फ में खड़े थे। सर्फ यानी कि जो समुद्र के किनारे जो झाग सा बन जाता है समुद्र की लहरों के कारण, उसमें मैं और पिताजी वहां सर्फ में खड़े हुए थे जहां लहरें बार आ रही थी। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। लेकिन फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेफ्ट ओवर मी। और मेरे ऊपर से लहरें गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में दब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड। पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पिताजी तो हंस रहे थे लेकिन लहरों को पराजित करने वाली शक्ति ने मेरे अंदर एक डर बिठा दिया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। YMCA से जब मेरा परिचय हुआ, YMCA में जो स्विमिंग पूल था, जब मेरा उससे परिचय हुआ तो मेरे बचपन का डर जो है वो जाग गया। जो 3-4 साल पे जो घटना हुई थी मेरे साथ, उसने मेरे डर को दोबारा पुनर्जीवित कर दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन जल्दी ही मैंने अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। और मैं अपने जो नए वाटर विंग्स स्विमिंग सीखने के लिए जो मैंने वाटर विंग्स लिए थे उनसे मैं पैडल करने लगा यानी कि हाथ पैर मारने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। दूसरे लड़कों को देखता रहा एंड ट्राइंग टू लर्न। और उनकी नकल कर करके सीखने की कोशिश करता रहा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। मैंने जो है
मैं ताल पर गया और दूसरे लड़कों को नकल कर करके मैंने सीखने की कोशिश की और अलग अलग दिनों में जा करके मैंने 3-4 बार ऐसा किया और मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था कि ये मिस एडवेंचर हैपन, ये दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। और ये घटना क्या थी कि एक दिन मैं स्विमिंग पूल पर गया जब वहां कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी एकदम खामोश था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। और जो स्विमिंग पूल की जो टाइल्स थी वो इतनी साफ दिखाई पड़ रही थी जैसे कि एक बाथ टब का टाइल हो, बाथ टब में जो लगा रहता है टाइल्स वगैरह जिससे बना रहता है बाथ टब, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अकेले जाने में मुझे डर लग रहा था स्विमिंग पूल में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं स्विमिंग पूल की एक साइड में बैठ गया और दूसरे लोगों का इंतजार करने लगा कि कोई और भी लोग आए तो मैं भी उनके साथ जाकर मैं स्विमिंग पूल में अभ्यास करूं। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी लोगों का इंतजार करते हुए कि ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक लगभग आदमी के जैसे लगने वाला लड़का आया। एक बड़ा सा लड़का आया जो आदमी की तरह लग रहा था। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद लगभग कोई 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपिंग मसल्स। वह सुंदर स्वास्थ्य वाला एक व्यक्ति था। स्पेसिमेन यानी नमूना था, सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियां बिल्कुल बहुत ही मतलब रिपलिंग मतलब लहर सी पड़ रही थी उनमें, वो ज्यादा है, मांसपेशियां लहरा रही थी। ही येल्ड, येल्ड मतलब वह जोर से बोला, वह चिल्लाया, वह लड़का, वह 18-20 साल का जो लड़का था वह चिल्लाया, हाय स्किनी, स्किनी का मतलब कमजोर, मरियल, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। वो मुझे देखकर बोला, ओ मरियल, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, यह कह करके उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उसके स्विमिंग पूल के गहराई वाले हिस्से की तरफ फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई अवस्था में नीचे गिरने लगा। स्वेलोड वाटर, स्वेलो माने निगलना, मेरे मुंह में पानी घुस गया, मैं पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं नीचे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा कि अपने होश हवास खो बैठूं। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, जब मैं नीचे की ओर जा रहा था स्विमिंग पूल में तो आई प्लैंड, मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम यानी तली पर लगें, जब मेरे पैर तली पर लगेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। उसने ये योजना बनाई जब वो पानी में डूबता जा रहा था नीचे की ओर, तो उसने एक योजना बनाई कि जब मेरे पैर जाकर के नीचे तली से लगेंगे तो मैं एक जोर की, पैरों का दबाव दे करके एक जोर की जंप लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लंबा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर तैरकर स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी दूरी है, बहुत गहराई है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट
की गहराई मुझे 90 फीट की तरह लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं तली को टच करता, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। मेरी जो लंग्स थी यानी मेरे फेफड़े थे वो फटने लगे थे। When my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जब मेरे पैर जमीन पर टकराए तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने ख्याल से मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं एक कॉर्क की तरह ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। जैसे शैंपेन की बोतल के ऊपर कॉर्क का ढक्कन होता है और उसे जब खोलते हैं तो एकदम टक से ऊपर को चला जाता है, तो मेरे ख्याल यही था कि मैं एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी ही पानी था, पानी जो गंदा और पीलापन लिए हुए था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। यानी मैं घबराते हुए आगे बढ़ा और ऊपर आया जैसे कि किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। देन माई नोज आईज केम आउट ऑफ वाटर। इसके बाद मेरी आंखें और मेरा नाक पानी के बाहर आ गए, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। मैं पानी की सतह पर हाथ पैर मारता हुआ आया। एंड स्वेलोड एंड चोक्ड, और मैं बहुत सारा पानी निगल गया, मेरा गला भी चोक हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन वे निर्जीव निर्जीव वजन की तरह, बोझ की तरह बनी रही। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मानो उन्हें लकवा हो गया हो और वे जड़वत बनी रही। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। एक भारी दबाव, एक भारी ताकत मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक। अब मेरी दोबारा पानी में यात्रा शुरू हो गई थी। मैं दोबारा तली की ओर जाने लगा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब डरावना सपना। फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। इररेसिस्टिबल का मतलब जिसको हम जीत ना सकें, जो अपराजित हो। तो लेखक कहता है कि आई स्ट्रक एट द वाटर। पानी में जब मैं नीचे जा रहा था दोबारा, तो मैंने पानी पर अपना जोर आजमाइश की, अपने हाथों से कोशिश की। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति ऐसे खर्च करता है मानो वो किसी भयानक सपने के अंदर किसी अपराजित शक्ति से लड़ रहा हो। उस तरीके से मैंने भी अपना प्रयास किया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। मेरी सांस फूल गई थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वही अपना प्लान याद था। क्या प्लान था? कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। कि मैं नीचे तली पर जाऊंगा और वहां जोर से पैरों को नीचे जमीन पर मारूंगा तली पर, और फिर कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पर ऊपर आकर सतह पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स,
और अपने हाथ और पैरों को पटकूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और मैं फिर जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे पर आ जाऊंगा और पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पानी के अंदर नीचे की ओर जाता रहा लगातार। आई ओपनड माई माउथ, मैंने अपना मुंह खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट नो वन कुड सी थ्रू। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन पानी ही पानी नीचे था, जिसमें येलो ग्लो, पानी में पीलेपन की चमक थी। डार्क वाटर मतलब गहरा घना अंधेरे युक्त पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से जिसके अंदर से कोई कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू में कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जहां अंडरस्टैंडिंग यानी समझ काम नहीं करती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, भय जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वह भय जो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज्ड हो गया था, यानी संज्ञा शून्य हो गया था। वाटर स्टिफ रिजिड विद फियर, पूरी तरीके से मैं डर गया था, भयभीत था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी चीखें भी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल, केवल मेरा दिल और मेरे सर में जो थ्रॉबिंग हो रही थी, जो धड़कन हो रही थी, वही कह रही थी कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर उस आतंक के बीच कुछ समझ की बात मुझे याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं तली पर पहुंचूं तो मुझे छलांग लगाने की बात याद रहे। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर मुझे अपने पैरों के नीचे फर्श की टाइलों का एहसास हुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर मानो उन्हें पकड़ने के लिए, उन टाइल्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, जंप की, पूरी ताकत से जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरी छलांग से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां तलाश की, मैंने कोशिश की रस्सियां ढूंढने की। लैडर्स, सीढ़ियों की। वाटर विंग्स, और अपने जो जल पंख थे उनको मैंने तलाशा। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी ही पानी चारों ओर था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी के एक बहुत बड़े मात्रा ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दहशत ने मुझे एक बार फिर अपने कब्जे में कर लिया था, मुझे जकड़ लिया था, मानो बिजली का कोई बहुत बड़ा चार्ज हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर के कारण मैं हिल रहा था और कांप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजुएं नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगे भी काम नहीं कर रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैंने मदद के लिए आवाज लगाने का प्रयत्न किया, अपनी माँ को आवाज देनी चाहिए। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और फिर विचित्र, एकदम अचानक से रोशनी हो गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं इस पीले पीले पानी से, इस डरावने, इस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था।
तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम अपने लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद का जो लेसन है, बाकी का जो पार्ट है, वो हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे।